नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं डिजिकोर स्टूडियोज स्टॉक के रिटर्न के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक इंटरटेनमेंट सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले करीब आपको 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 5 सालों में क्या क्या रिटर्न दिए हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, क्या वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, आखिर उस स्टॉक में आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आखिर आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और यही तीनों बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डिजिकोर स्टूडियो स्टॉक को लेके। अगर आपने स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है या फिर आप स्टॉक में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिजिकोर स्टूडियोज के पिछले 5 सालों तक के रिटर्न। देखा जाए तो ये स्टॉक अक्टूबर 2023 में यहाँ पे प्रॉपर एक्टिव हुआ था। इसका जो आईपीओ लिस्टेड हुआ था और लिस्ट होने के बाद जो एक्टिव डेट थी वो अक्टूबर 2023 में हुआ था। तो देखा जाए तो हमारे पास जो यहाँ पे डेटा मिलेगा वो यहाँ पे लगभग 1 साल तक के का जो रिटर्न है उसका डेटा हमारे पास है। और वही डेटा हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसके बिहाफ पे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई स्टॉक के अंदर कौन कौन से ऐसे टाइम ड्यूरेशन है जहां पे आपको गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है, या फिर कहां कहां पे आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, और क्या स्टॉक में रिटर्न देखने को मिलेगा या गिरावट ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक पैटर्न आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा और वही चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें डिजिकोर स्टूडियो स्टॉक के शॉर्ट टर्म के बारे में तो देखते हैं शॉर्ट टर्म में स्टॉक ने अलग अलग टाइम ड्यूरेशंस की होल्डिंग करने पे आखिर हमें कितना रिटर्न या फिर लॉस दिया है। अगर स्टॉक में 1 वीक की होल्डिंग की बात करें तो 1 वीक की होल्डिंग में स्टॉक में 3.41% की गिरावट देखने को मिली। और अगर स्टॉक में 1 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे करीब 3.5% का रिटर्न स्टॉक से देखने को मिला है। और अगर स्टॉक में 3 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो स्टॉक में करीब 34.5% की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और अगर स्टॉक में 6 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे करीब 31.5% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। और अगर स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे करीब 49% से ज़्यादा की गिरावट करीब हमें देखने को मिली है। और अगर स्टॉक में 1 ईयर की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे करीब 17.5% से ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। तो अगर एक कंक्लूजन यहाँ पे देखा जाए तो 2 साल की होल्डिंग मतलब 1 ईयर की अगर थोड़े से और टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पे 2.29% का एक माइनस सा रिटर्न देखने को मिला है। मतलब यहाँ पे जो गिरावट है वो पूरी तरह से रिकवर हो गई। बाकी जो डेटा आपको नीचे देखने को मिल रहा है वो डेटा यहाँ पे एक एस्टिमेशन डेटा है, क्योंकि स्टॉक जो था अक्टूबर 2023 में यहाँ पे निकला था। तो हमारे पास जो डेटा यहाँ पे मिल रहा है वो 1 साल 2 महीने के आसपास का मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 ईयर और 2 मंथ के बाद जो यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहा है वो 2.2% का रिटर्न स्टॉक से देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे कंक्लूजन निकाला जाए तो भाई शॉर्ट टर्म में अगर बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक यहाँ पे बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। और अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो यहाँ पे आप साल भर अगर होल्ड करने के बाद अगर आपको यहाँ पे 2.25% का रिटर्न मिलता है तो भाई इतने इससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको किसी एफडी वगैरह में या किसी पॉलिसी में, म्यूचुअल फंड में या फिर बैंक में अगर आप अपने पैसे रखे रहोगे तो उसमें भी आपको इतना रिटर्न तो मिल ही जाएगा साल भर में। तो देखा जाए तो स्टॉक में यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म में सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन दिखा रहा है वो यहाँ पे 1 मंथ की होल्डिंग है, जहाँ पे करीब आपके 3.5% का रिटर्न देखने को मिला। और यहाँ पे भी 3.5% का रिटर्न इस वजह से देखने को मिला क्योंकि आईपीओ जैसे ही यहाँ पे निकला तो निकलने के बाद आईपीओ में एक बूमिंग आपको देखने को मिली, लेकिन वो बूमिंग इतनी जल्दी फुश हो गई कि वहाँ पे 3.5% से ज़्यादा रिटर्न वो आईपीओ दे ही नहीं पाया और वो लगातार फिर नेगेटिव ट्रेंड की तरफ चल पड़ा और वहाँ पे फिर गिरावट पे गिरावट यहाँ पे लगातार दर्ज होती रही। ठीक है, तो देखा जाए तो स्टॉक में ना ही आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पे जो 1 मंथ की होल्डिंग है वो सिर्फ बूमिंग की वजह से यहाँ पे रिटर्न है। बाकी यहाँ पे कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं था जिसकी वजह से स्टॉक में रिटर्न देखने को मिलता हो।
जैसे ही वो बूमिंग खत्म हुई, यहाँ पे लगातार गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया। तो भैया आपको क्या लगता है कि स्टॉक में आने वाले टाइम में क्या आपको और भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा? मेरे अकॉर्डिंग मैं तो यही कहूँगा कि भाई स्टॉक में आप स्टॉक से जितनी जल्दी आप एग्जिट कर जाओगे उतना ही आपके पोर्टफोलियो के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी रहेगा। क्योंकि देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे अगर आप 6 महीने या 9 महीने भी होल्ड कर लेते हो तो वहाँ पे आपका पैसा डबल या ट्रिपल हो जाता है। वहाँ पे 100-200% का रिटर्न आपको इजीली देखने को मिलता है। और ऐसे ऐसे भी स्टॉक है जहाँ पे अगर आप 4 साल या 5 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तो वहाँ पे आपका पैसा करीब 10 गुना से लेके 120 गुना तक हो जाता है। जैसे पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट हो गया, मोतीलाल, जैसे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं मार्केट में जो इस तरह के अच्छे अच्छे रिटर्न्स आपको मार्केट में देते हैं। ठीक है, बाकी जैसे और भी काफ़ी ज़्यादा स्टॉक है। मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर स्टॉक का नाम तो मेंशन नहीं करूँगा, पर इतना ज़रूर कहूँगा कि अगर आपको उन सारे स्टॉक्स का नाम जानना है तो मैंने यहाँ पे लॉन्ग वीडियो सेक्शंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स के रिटर्न से रिलेटेड वीडियो बना रखी है। आपको एक बार वो सारे वीडियो ज़रूर विजिट करना चाहिए। वहाँ पे आपको एक से बढ़ के एक मल्टी बैगर स्टॉक्स वहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डीजी कोर स्टूडियोज स्टॉक के रिटर्न को लेकर। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या फिर आपने उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको उसके रिटर्न के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाले वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हम जितनी भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।